अस्सलामुअलैकुम क्लास 7। आज हम लोग सबसे पहले EIS का चैप्टर 1 शुरू करेंगे जिसका नाम है डिड इट सिंपली हैपन। क्या ये इसी तरह हो गया। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है अल्लाह इज़ द क्रिएटर। इसका मतलब होगा अल्लाह जो है वो खालिक है। यहाँ पे एक छोटी सी इंसिडेंट शेयर की गई है जिसमें एक नैरेटर ने अपना एक नैरेटर है जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनका नाम मंजर नुमानी है। उन्होंने अपनी एक शॉर्ट इंसिडेंट शेयर की है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक। One day, I happened to meet a man who was in doubt about the existence of God and wanted to share the question with me. एक दिन वन डे आई यहाँ पे वही इस्लामिक स्कॉलर जो हैं वो नैरेटर हैं यहाँ पे। तो वो एक शख्स से एक दिन मिले जो कि एक शक में था अल्लाह के वजूद के बारे में कि अल्लाह एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, एंड वांटेड टू डिस्कस द क्वेश्चन विथ मी। और फिर उसने एक ये सवाल इस्लामिक स्कॉलर से नैरेटर से डिस्कस करना चाहता था। I put my hand into my pocket and drew out a piece of paper and asked him। जब उस शख्स ने उनसे सवाल किया अल्लाह के वजूद के बारे में, तब उन्होंने अपने पॉकेट से एक पीस ऑफ पेपर निकाला और फिर उस शख्स से सवाल किया, वेयर आई टू टेल यू डेट द वर्ड्स ऑन दिस शीट ऑफ पेपर are written by no one but they have simply appeared on it on their own by merely a chance. Would you believe it? तो उन्होंने सवाल किया कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पेपर पे जो अल्फाज लिखे गए हैं इसका लिखने वाला कोई भी नहीं है, बस ये एक महज बस एक इत्तेफाक से इसमें आ गया है और इसका लिखने वाला कोई नहीं है, क्या आप मेरा यकीन करेंगे? द मैन लुक्ड एट मी इंटेंटली एंड सेड डेट इज़ इम्पॉसिबल। तब उस शख्स ने उन्हें गौर से देखा और कहा कि ये नामुमकिन है। आई फर्दर आस्क्ड मीन्स फिर वो नैरेटर ने आगे फिर सवाल किया, वॉट वुड you think of me were I to say that my watch and my pen have not been made by anyone but they have appeared from nowhere merely by chance। तो फिर उन्होंने फिर आगे सवाल किया कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं ये कहूँ कि मेरी घड़ी और मेरी जो पेन है वो इसका बनाने वाला कोई भी नहीं है और ये कहीं से नहीं आया है, बस एक महज इत्तेफाक से ये अपीयर हो गया है, सामने आ गया है। ही रिप्लाइड दैट ही वुड कंसीडर इट ऑल प्योर इमेजिनेशन। तो फिर उसने जवाब दिया कि मैं इसे पूरा इमेजिनेशन मीन्स एक ख्वाब समझूंगा। आई देन सेड, फिर उस नैरेटर ने कहा, फिर सवाल पूछा, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड to believe that the words could be written by themselves or a watch or a fountain pen could get made by itself, then how could you suppose the sun and the moon be moving according to a set plan by themselves। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे इस वर्ड्स पे यकीन नहीं कर रहे हैं कि पेपर पे लिखे गए अल्फाज ख़ुद से अपीयर हो गए हैं या फिर घड़ी और फाउंटेन पेन ये ख़ुद से बना हुआ है, ये कहीं से भी नहीं आया है। आप इस बात पे मेरे यकीन नहीं कर रहे हैं, तो आप ये कैसे यकीन कर सकते हैं कि सन मतलब चाँद और सूरज जो अपने अकॉर्डिंग प्लान पे वो रिवॉल्व कर रहा है वो ख़ुद से ही सेट प्लान पे रिवॉल्व कर रहा है। जस्ट एज यू कैन नॉट थिंक एनी थिंग else that what is written on this piece of paper has taken someone to write it, or the watch and the pen are the words of a maker, and the car has been manufactured in a factory, and if it is running on the road it is driven by somebody। तो उन्होंने कहा कि इसी तरीके से आप ये नहीं सोच सकते हैं कि ये अचानक से आ गया है। आपका यकीन है कि इस पीस ऑफ पेपर पे जो चीज़ लिखी गई है ये किसी ने लिखा है, फिर वॉच या फिर पेन जो अपीयर है वो उसका बनाने वाला कोई मेकर है जिसने बनाया होगा इसे, या फिर जो एक कार बनाया हुआ किसी फैक्ट्री में होगा जो कि रोड पे चल रहा है और वो भी चलाने वाला भी कोई होगा, ड्राइवर होगा। It is also plain and beyond doubt that this universe with all its sights and wonders, treasure and people has not
come into being by itself। तो इसी तरह ये एकदम प्लेन है, सीधा है और किसी शक के बिना है कि ये पूरा जहान जो है, जो नज़र में है या फिर जो अजूबा है या फिर ख़जाना जो है या फिर लोग जो हैं वो ख़ुद से नहीं बने हैं, बट इट इज़ क्रिएटेड बाय ऑल वाइज, मतलब इसका बनाने वाला सबसे अक्लमंद और सब जानने वाला और ऑल नोइंग ऑल पावर बीइंग, मतलब सब जानने वाला और सबसे ताकत रखने वाले ने इस जहान को बनाया है। तो इस टॉपिक से हम लोगों को ये मॉरल मिलती है कि हर एक चीज़ का बनाने वाला हमारा अल्लाह है, खालिक है, क्रिएटर है। वो इस जहान में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उस सब का बनाने वाला खुदा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।